फ्रेंड्स, मैं सुनील सारे आप सभी का सारे क्लास पे स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम भारत के इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है भारत का विषय, ठीक है। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे थे दोस्तों सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी देख रहे थे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल को एक साथ पढ़ते हैं। एक अलग अलग साइड, एक फैक्चुअल मिला के पढ़ते हैं, जिससे हमको आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो आज का मुख्य टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल। मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं प्रजातंत्र। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातंत्र कैसे होता था? जनतांत्रिक था। कैसे था? जनतांत्रिक था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातंत्र कैसा था? जनतांत्रिक था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूर्व वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखते हैं एक पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र कैसा था, ठीक है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में राजतंत्र कबीला, ठीक है, कबीला के माध्यम से होता था, ठीक है ना। कबीला होता था, पूर्व वैदिक काल में कबीला होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा होता था, ठीक है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में राजा होता था। यहाँ जो कबीला होता था, ठीक है दोस्तों, कबीला होता था, कबीला का मुख्य, ठीक है। जैसे उत्तर वैदिक काल में राजा होता था, ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार कबीला का मुख्य विदत कहलाता था। क्या कहलाता था? विदत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना ही होगा, ठीक है। कबीला का मुख्य विदत कहलाता था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था, जबकि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक था। इस दोनों में, ठीक है ना, पूर्व वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं समाज को 4 भागों में बांटा गया था। समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कौन कौन से? एक था योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक। समाज को 4 भागों में बांटा गया था, योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक। और पूर्व वैदिक काल में, दोनों में ना, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। याद रखिएगा, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है, ठीक है दोस्तों, जो कि पूर्व वैदिक काल में होते थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग, 4 वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट, भाग और वर्ण में डिफरेंस होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन लाल रंग की थी। कैसी बर्तन थी? लाल रंग की थी, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल में मृदभांतु संस्कृति होती थी, ठीक है, जो कि पूर्व वैदिक काल में गुरुवर्णी मृदभांड, जिसे ओसीपी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे पीजीडब्ल्यू कहते हैं। ये आपको फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसलिए मैं आपको फैक्ट ही आपको बता रहा हूं, जिससे आपको याद हो सके, ठीक है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा व्यवसाय होता था? तो कृषि और व्यापार, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवसाय था कृषि और व्यापार का। कृषि देखेंगे, जौ की कृषि होती थी, गेहूं, चावल, पपीता, तरबूज, ठीक है। हल एवं सिंचाई व्यवस्था थी। हल एवं सिंचाई की व्यवस्था भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है।
इस प्रकार से आज हमें किसी भी शर्त में सिंधु घाटी सभ्यता लास्ट करना ही है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का और पूर्व वैदिक काल का, इसके आगे हम लोग देखेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा, ठीक है। एरो का निशान मुख्य है, आपको ये जानना है कि जहाँ एरो का निशान मैं दिया हूँ समझ जाना उसके नीचे कुछ है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में समानताएं देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्विदेवतावादी थे। कैसे वादी थे? द्विदेवतावादी थे, ठीक है। द्विदेवता मतलब दो देवता को मानते थे, पहला भूमि माता, दूसरा रुद्रदेव। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्विदेवतावादी थे, भूमि माता को मानते थे, रुद्रदेव को मानते थे, ठीक है। प्रिय पशु, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रिय पशु था, ठीक है, वो क्या है? कौन सा पशु है? कुबड़ वाले सांड। कुबड़ वाले सांड प्रिय पशु है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो देवता था, कैसे देवता था? बहुदेवतावादी थे। कैसे वादी थे? बहुदेवतावादी थे। पूर्व वैदिक काल के लोग भी, उत्तर वैदिक काल के लोग भी, ठीक है, बहुदेवतावादी थे। जिसमें से पूर्व वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र, ठीक है, इसमें से पूर्व वैदिक काल के लोग का प्रिय देवता है इंद्र। ठीक उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता प्रजापति, प्रजापति को मानते थे, ठीक है। पूर्व वैदिक काल बहुदेवतावादी थे, पूर्व वैदिक काल के लोग बहुदेवतावादी थे। पूर्व वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति। याद रखिएगा। प्रिय पशु पूर्व वैदिक काल, इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ का प्रिय पशु है घोड़ा। याद रखिएगा, प्रिय पशु है घोड़ा। और वेरी इंपोर्टेंट, पूर्व वैदिक काल में अघन्य, ठीक है, अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, वो है गाय, ठीक है। गाय का वध नहीं किया जाता था। पूर्व वैदिक काल में अघन्य अपराध माना जाता था उसको, ठीक है। इस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में समानताएं देख चुके, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, तब तक के लिए आप इसको एक बार देख लो। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से काल में क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज मिला, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। इसको पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पत्थर मिला। जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट है जो उसे बता रहा हूं, एक बाय द वे आपको याद हो, इसलिए मैं सबको शॉर्ट फॉर्म में और छोटा रूप में लिखा हूं, ठीक है दोस्तों। प्रगति काल में पाषाण काल, पत्थर मिला, याद रखिएगा। चेल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी को ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बार टेस्ट होगा तो मैं इसको जरूर दूंगा, आप एक बार इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता ये होता है हमारा, इसमें चांदी, सोना, रांगा, सीसा, ये सब हमें प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं केल्कोलिथिक एज, इसको बोलते हैं चेल्कोलिथिक एज, इसको बोलते हैं केल्कोलिथिक एज, ठीक है दोस्तों। ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, कृषि और व्यापार हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। वस्तु विनिमय मतलब आपको पता ही होगा,
कि एक वस्तु हम सामने वाले को देते हैं और आपको जो जरूरत रहता है वो वस्तु वहां से प्राप्त करते हैं, मतलब आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में देखते हैं पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ यहाँ तक का, ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोह प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए इसको लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ठीक है दोस्तों, इसी को ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं और यहीं पे चारागाही अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, इस प्रकार आज सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स का टेस्ट लेने वाला हूं, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।